जय सिया राम। कौसल्या धरि धीरजु कहाई, पूत पथ्य गुर आयसु अहाई। सौ आदरिय करिय हित मानी, तजिय विषादु काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम एहि भांति तात कदराहू। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हि सुत सब कहवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लखि विधि बाम कालु कठिनाई, धीरजु धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुर आयसु अनुसरहु, प्रजा पाली परिजन दुखु हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलहारी जाती है, गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के बचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही हित जनु चंदनु। सुनि बहुरी मातु मृदुबानी, सील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन यानी अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने सील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या जी की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरतु व्याकुल भय। लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत, बिरह उर अंकुर नय। सो दशा देखत समय तेहि, बिसरई सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, सीव सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल यानी आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। यानी नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुखों को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। भरतु कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। बचन अमियो जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबहि। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मोहि उपदेशु दीन्ह गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबहि का। मातु चित धरि
जाय सुदीन्हा। अवसि शीस धरि चाहऊँ कीन्हा। गुरुजी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रजा, मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी। सुनि मन मुदित करिय भली जानी। उचित की अनुचित किए बेचारू। धर्म जाई सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी और सुहृद यानी मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना यानी मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई। जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत हऊँ के। तदपि होत परितोषु न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोरी सुनि लेहु। मोहि अनुहरत सिखावनु देहु। उत्तरु देहु क्षमब अपराधु। दुखित दोष गुण गनहि न साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्यों के दोष गुणों को नहीं गिनते। पितु सुर परसिय राम बन। करन कहु मोहि राजू। एहि ते जानहु मोर हित। कै आपन बड़ काजु। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जीवन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम यानी होने की आशा रखते हैं? हित हमार सियपति सेवकाई। सो हरि लीन मातु कौटिलाई। मैं अनुमानी दीख मन माही। आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाजु राजू के ही लेखे। लखन राम सिय बिनु पद देखे। बादी बसन बिनु भूषण भारू। बादी बिरति बिनु ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है? इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरुज शरीर बादी बहु भोगा। बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। जाय जीव
सुहाई। बादी मोर सबु बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं, श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊँ राम पहिया यशु देहूँ, एक ही आँख मोर हिते हूँ। मोहि नृप करी भले आपन चाहूँ, सो स्नेह जड़ता बस कहूँ। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आँख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है, और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के वश होकर ही कह रहे हैं। कैकई सुआ कुटिल मति, राम विमुख गल लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। सिया राम। केकई के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज, मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय।